हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ यू वर्सेस देम करंट फीलिंग, यानी आपके और आपके पार्टनर के या आपके लव्ड वंस की जो फीलिंग्स है वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। 2 डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं, ठीक है। एक डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे, एक डेक से हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या इस तरह की आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर छोड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले आप कैसा फील कर रहे हैं। मैं दोनों कार्ड्स निकालने के बाद, दोनों डेक से कार्ड निकालने के बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अभी फ़िलहाल। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी, एंड बॉटम में वी हैव द चैरियट। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है करंट आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। थैंक यू। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं, 6 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यू वर्सेस देम, क्या एनर्जीज आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ से 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे रिफ्लेक्ट कर रही है एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो और आप दोनों ही डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में इस बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा रूड दिखाई दे रहे हो। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा इस बार रूड दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर गलती इस बार आपने की है। आपने कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की भी आ रही है कि वो अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ है उसको भी रिवाइंड कर रहे हैं बार बार अपने दिमाग में, और आप भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो। आपके दिमाग में भी कंटिन्यूसली वो चीज़ें चल रही हैं कि कहाँ गलती हो गई है, मैंने कहाँ ज़्यादा बोल दिया या कहाँ ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप मुझे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं समहाउ, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली, सॉरी फॉर द साउंड, डेफिनेटली सैड है और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है, सब कुछ है, मिसिंग वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और उनके अंदर ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। आपके लिए मुझे लगता है कुछ सरप्राइज़ भी उन्होंने प्लान किया है जो आपको वो देना चाहते हैं, आपको कुछ बात बताना भी चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अपने करियर पर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने काम पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लाइफ में अभी करेंटली आपके साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों को साथ में आना है तो स्टेबिलिटी इज़ मस्ट। तो ये चीज़, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ है वो मिरर कर रही है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर दोबारा मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो, आपने कोई लक्ष्य साधा है या आपने कोई चीज़ ऐसी है जिस पर आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मे बी शायद ये आपका करियर है या आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है या कोई नया काम आप करने वाले हो या कर रहे हो, उसके ऊपर आपने अपना पूरा फोकस डाल दिया है। अपनी एनर्जी है, अपना फोकस है, वो उसको शिफ्ट करने की कोशिश की है। आप भी मुझे बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। समहाउ आप मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जो कि इस वक्त की नीड नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ऐसी कोई इमेच्योर चीज़ ना करें जिससे आपको आगे चल करके दिक्कत का सामना फेस करना पड़े, ठीक है। और अगर मैं बॉटम से, जैसे हमारे पास जो चैरियट का कार्ड था और इधर से हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, आप बहुत ज़्यादा क्लियर, क्लेवर और एनर्जेटिक इंथुजियास्ट दिखाई दे रहे हो मुझे। कोई लक्ष्य आप साधने का डेफिनेटली सोच रहे हो, उसके लिए आप आगे बढ़ चुके हो, ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर के कोई काम के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हो। आपने बिल्कुल कुछ ऐसा मन में ठाना है या ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे अब ये चीज़ करनी ही करनी है, तो आप उसके टूवर्ड्स जाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, रेदर देन कि आप कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख रहे हो। आप सिर्फ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हो इस बार आप, ठीक है। और वहीं आपका पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, परेशान है, डेफिनेटली परेशान है, लेकिन इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस बार गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे होपफुल सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो चाहते हैं इस बार कि आप पहल करें, आप माफ़ी मांगे और आप आगे से उनके पास आए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश आप करें, ना कि वो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार आपकी जो गलती है वो उनसे ज़्यादा है और आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली काम पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि आप वापस आओगे और सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे उनकी तरफ से। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द लवर्स का भी कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों मुझे सोलमेट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा ये जो भी शख्स है जो आपके पार्टनर है वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। किसी प्रकार का कोई मुझे यहाँ पर उनके मन में छल कपट नहीं दिख रहा है, वो जेन्युइनली आपको बहुत चाहते हैं। और तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशंस उनके मन में आपके लिए है, लेकिन इस बार आप ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं रेदर देन कि आपके पार्टनर, वो ज़्यादा इमोशनल साइड उनका दिखाई दे रहा है और आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड दिखाई दे रहा है। अगर इस बार आप अपनी तरफ से एफर्ट लेते हैं या आगे से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर गलती आपकी है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको आगे से जाना चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींच रही हूँ। जो आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज देना थे मुझे उनकी तरफ से और आप दोनों की फीलिंग्स के बारे में, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर इन केस आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, आप कंसिडर करें वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।